शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे गांव कालीपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल और हवा में ठंडक थी। पुराने हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट की आवाज़ें गूंज रही थी। गांव वाले इस हवेली के नाम से ही कांप जाते थे। कहते हैं रात होते ही वहां कदमों की परछाई घूमती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। गांव घूमने आई नेहा और उसके दोस्तों ने सुना कि हवेली भूतिया है। सब बोले, चल नेहा, तू तो बहुत बहादुर है ना, अंदर चल कर दिखा। नेहा हंसते हुए बोली, अरे भूत ऊत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह टॉर्च लेकर अकेली हवेली में घुस गई। जैसे ही रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ी, डरावनी आकृतियां बनने लगी। अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आई, टक टक। नेहा पलटे लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने देखा उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई हिल रही थी। सांसें रुक गई। उसने कांपते आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। बस धीरे धीरे नजदीक आती आहट वो चीखती हुई बाहर भागी। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ नेहा, डर गई? नेहा कुछ नहीं बोली। अंदर कोई था। उस रात उससे उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आईने में अपने पीछे किसी का धुंधला चेहरा दिखता, कभी रात को बिस्तर के पास कदमों की आवाज। रवि गांव का बिजली मिस्त्री था। एक रात वो हवेली के पास से लौट रहा था। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, रवि। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर किसी ने कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। रवि चीखा और भाग खड़ा हुआ। लोग बोले, रवि पागल हो गया, बस एक ही बात कहता है, परछाई मुझे लेने आई है। राजेश गांव का मास्टर इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन एक रात जब वह हवेली के पास से जा रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो मुड़ा, सड़क खाली थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान में किसी ने कहा, सच से दूर भाग नहीं सकता। गांव में डर फैलने लगा। लोग कहते हैं हवेली में कोई श्राप छिपा है। नेहा अब डर से नहीं, जिज्ञासा से ग्रस्त थी और वो सच्चाई जानना चाहती थी। उसने गांव के पुलिस अधिकारी अजय, मास्टर राजेश और अपने दोस्त विक्रम से कहा, हमें इस हवेली का राज पता लगाना होगा। अजय बोला, ठीक है, रात चलेंगे, देखते हैं कौन सी ताकत हमें रोकती है। रात के 12 बजे चारों हवेली पहुंचे। अंदर सन्नाटा था, बस हवाओं की सीटी और पुरानी लकड़ियों की चरमराहट। सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी, टक टक। नेहा कांप गई। अजय ने कहा, डरो मत, टॉर्च आगे रखो। हवेली के पिछले हिस्से में एक जंग लगा दरवाजा था। विक्रम ने लात मारी, दरवाजा चरमरा कर खुल गया। नीचे की ओर जाती सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही थी। चारों नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और बदबूदार था। दीवार पर लिखा था, मेरे कदमों की गूंज तुम्हारे अंत की दस्तक है। अचानक तहखाने के कोने में सफेद साया उभरा। वो बोली, मैं राजमहल की रानी कुसुम हूँ। मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफन किया था। मेरी परछाई, मेरे कदमों की आवाज अब भी इसी हवेली में भटकती है। दीवारें हिलने लगी। सभी के कानों में आहट की गूंज भर गई। रानी की आवाज गूंजी, जो सच जान ले वो भी परछाई से बच नहीं सकता। चारों भागने लगे। अज्जा चिल्लाया, हवेली को आग लगाओ, यही इसका अंत है। सबने बाहर निकलकर हवेली में आग लगा दी। रात भर आग जलती रही और सुबह गांव में पहली बार शांति थी। कुछ दिन बाद नेहा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। अचानक फिर वही आवाज, टक टक की। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। बस आईने में उसके पीछे फिर वही सफेद परछाई। कालीपुर गांव में आज भी रात को लोग कदमों की टक टक सुनते हैं। कहते हैं परछाई की दस्तक कभी खत्म नहीं होती। वो बस सही वक्त का इंतजार करती है आपके पीछे चलने के लिए।